हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आइए आज हम छत्तीसगढ़ के खनिज से कुछ क्वेश्चन करेंगे और इसमें जो है नवीनतम आर्थिक समीक्षा के आंकड़े भी हैं जो आपके आगामी सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो आप अगर विद्यालय आईएएस में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज का पहला क्वेश्चन हमारा, भारत के कोयला भंडारण का लगभग 80% किन 4 राज्यों में है? ऑप्शन ए झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल। इन्हीं चारों को दिया है, बस क्रम चेंज कर दिया है। ठीक है, तो 80% जो आता है वो 4 राज्यों से है, जिनका क्रम ऐसा है कि झारखंड है, फिर उड़ीसा है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, क्योंकि ये चारों में क्या है, पूरे भारत में पाए जाने वाले कोयले का 80% मात्र यहीं से आता है और छत्तीसगढ़ चारों में तीसरे स्थान पर है। अब अगला है, कोयले के संचित भंडार स्थित है नंदिनी खुंदिनी में, अर्जुनी में, विश्रामपुर में, बस्तर में। तो देखिए, नंदिनी खुंदिनी कोयला के लिए नहीं है, ये चूना पत्थर के लिए है। ठीक है, और अर्जुनी कहाँ है? अर्जुनी में नहीं है। विश्रामपुर कोयला क्षेत्र आता है, विश्रामपुर ये सरगुजा संभाग में है, ये पूरा कोयला क्षेत्र वाला आता है, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा हमारा सी विश्रामपुर। साथ ही साथ आप भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं, जिससे क्या होगा, आपका रिवीजन होगा। ठीक है, इसमें इकोनॉमिक सर्वे भी जुड़ा हुआ है, तो फिर ये करंट ही है। अगला है, रायगढ़ जिले में कोयले के परतों के मध्य मिलता है। तो रायगढ़ जिले में जो कोयले पाए जाते हैं उनमें कोयले तो लेयर लेयर में होते हैं। ठीक है, तो उनमें दो कोयलों की परतों के बीच में फायर क्ले मिलता है। ठीक है, फायर क्ले, तो इसमें आंसर हो जाएगा बी फायर क्ले। अगला है, निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में भंडार की दृष्टि से कौन सा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा क्षेत्र है? कोरबा, हसदो, आरंग, तातापानी, रामकोला, मांड, रायगढ़। तो देखिए, कोयला क्षेत्र में भंडारण की स्थिति से पूछ रहे हैं। ठीक है, तो भंडारण की स्थिति अभी मांड मांड घाटी रायगढ़ में पाई गई है, लेकिन यहाँ से अभी उतने अच्छे से उत्पादन होना, मतलब उत्खनन यहाँ से अभी नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन सबसे सर्वाधिक भंडारण यहीं पे है, जिसमें परतों के बीच में फायर क्ले भी मिल रहा है। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा भूगर्मी एवं यांत्रिक कोयला खदान मुकुंद घाट है, जो निम्नलिखित जिले में स्थित है। मुकुंद घाट, तो वो कहाँ पे है? रायगढ़, बिलासपुर, कबीरधाम, कोरबा। तो ये कहाँ है? ये कोरबा में है। ठीक है, मुकुंद घाट कोरबा में है। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे बड़ा भूमिगत और यांत्रिक कोयला खदान है। अगेन वही क्वेश्चन है, सोना, जगराखंड, झिलमिली, रायगढ़ या मुकुंद घाट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ई मुकुंद घाट। ठीक है, और साथ ही साथ आप भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं। निम्नलिखित में से किसे भारत की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है? इस क्षेत्र में कोयले और बॉक्साइट के समृद्ध भंडार है। देखिए, यहाँ पे दो क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक तो क्या कि भारत की ऊर्जा राजधानी, और एक क्या है, कोयले और बॉक्साइट के समृद्ध भंडार। दुर्ग, भिलाई क्षेत्र, मयूरभंज क्षेत्र, कोरबा क्षेत्र, रायपुर क्षेत्र। आंसर क्या हो जाएगा? कोरबा क्षेत्र। ठीक है, हमारा बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, भारत में सबसे बड़ा कोयला भंडार छत्तीसगढ़ में है। प्रथम, पांचवा, तीसरा, चौथा। तो देखिए, कोयले के भंडारण में छत्तीसगढ़ भारत में पूरे तीसरे स्थान पर है। ठीक है, अगला है, छत्तीसगढ़ का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। कोरबा, मांड, रायगढ़। देखिए, भंडारण और उत्पादन दोनों में फर्क होता है। ठीक है, उत्पादक क्षेत्र, इसको एग्जाम में एकदम अच्छे से नोटिस करना कि भंडारण पूछ रहा है कि उत्पादन पूछ रहा है। भंडारण पूछेगा तो कहाँ है भंडारण? ये है हमारे मांड घाटी रायगढ़ में। लेकिन उत्पादन पूछेगा तो कहाँ पे है अभी तक उत्पादन? कोरबा में। ठीक है, कोरबा में है अभी तक उत्पादन। वर्तमान में कोरबा जिला कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, जिसके प्रमुख क्षेत्र निम्न है। कहाँ कहाँ से कोरबा में होता है? दीपका, गेवरा, कुसमुंडा, हसदेव, अरंड, यानी कि कोरबा, कोरिया, सूरजपुर में विस्तृत है ये हसदेव वाला क्षेत्र, मुकुंद घाट और मानिकपुर। अगला है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी भूमिगत कोयला खदान है। भूमिगत कोयला खदान पूछ रहे थे। ठीक है, ये कहाँ पे है? भूमिगत कोयला खदान भी कोरमा में है, कोरबा में ही है। ठीक है, अगला है, छत्तीसगढ़ की हसदो घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के खानों के लिए, कोयला खानों के लिए, बॉक्साइट खानों के लिए, डोलोमाइट खानों के लिए। सरगुजा संभाग में कुछ भी किसी खनिज को लेके पूछेगा तो सीधा लगाना है क्या? कोयला। बस ये मेन पार्ट और जो घाटी वाले क्षेत्र है यहाँ पे है बॉक्साइट पाया जाता है। ठीक है, तो हसदो घाटी तो पूरा कोयला ही है, इसीलिए अभी कुछ कंट्रोवर्सी भी चल रही है उस क्षेत्र को लेके, हसदो घाटी क्षेत्र को लेके।
हसदेव घाटी कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। इसका विस्तार बिलासपुर से सरगुजा के रामपुर तक है। इसे हसदेव रामपुर कोयला क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला, हसदो रामपुर कोयला क्षेत्र किस जिले में प्रसिद्ध है? अभी हमने पढ़ा किस जिले में प्रसिद्ध है, बिलासपुर और सरगुजा जिले में प्रसिद्ध है। ठीक है, मतलब विस्तृत है, ये बोलना चाहिए। हसदो रामपुर कोयला क्षेत्र बिलासपुर से सरगुजा तक के क्षेत्र को कहते हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ स्थित विश्रामपुर से निम्नलिखित में से किस खनिज का उत्पादन होता है? अगेन वही क्वेश्चन है, विश्रामपुर किस लिए जाना जाता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला है, छत्तीसगढ़ में अर्ध कोकिंग कोयला निम्नलिखित में से किस कोल फील्ड से संबंधित है? अर्ध कोकिंग कोयला, ठीक है, यहाँ आंसर भी सामने आ गया, पर याद भी रखिएगा कि सोनहत से संबंधित है। सोनहत में जो कोयला मिलता है वो क्या मिलता है? अर्ध कोकिंग कोयला मिलता है, सेमी कोकिंग कोयला मिलता है। ठीक है, और अभी तक तो सिर्फ ये एक ही ऐसा क्षेत्र है जिसमें सेमी कोकिंग कोयला मिलता है। सोनहत कहाँ पड़ता है? ये कोरिया जिले में पड़ता है। ठीक है, कोरिया जिला के पुनर्गठन के पश्चात कुछ कोयला क्षेत्र कहाँ चले गए? कोरिया में चले गए, और कुछ एमसीबी यानी मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में चले गए। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन कहाँ क्या गए हैं। कोरिया में आता है चरचा, झिलमिली, सेंदुरगढ़, सोनहत। ठीक है, कोरिया में चरचा, झिलमिली, सेंदुरगढ़ और सोनहत। चर्चा चली है कि झिलमिली सिंदूर लगा के सोना पहनती है। ठीक है, चर्चा चली है कि झिलमिली सिंदूर लगा के सोना पहनती है। अब अगला है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। यहाँ पे देखते हैं क्या मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी आ गया, तो चिरमिरी तो पहले ही है यहाँ पे, चिरमिरी मनेन्द्रगढ़। ठीक है, अब याद रखना है झगराखंड, कुरसिया और सोहागपुर, हसदेव। ठीक है, ठीक है, चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़, झगराखंड, कुरसिया, सोहागपुर। एमसीबी के नाम से मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी तो याद ही रहेगा, तो याद करना है। ठीक है, झगराखंड यानी कि झगड़ा करके कुरसिया की पहाड़ी में सुहाग बन के हंस दिए। ठीक है, झगड़ा करके कुरसिया की पहाड़ी गए और वहां पे क्या की, सुहागिन हंस दी। ठीक है, अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग कितना प्रतिशत राजस्व खनिज संसाधनों के दोहन से खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होते हैं? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये लगभग 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 हर साल किसी न किसी पेपर में ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है कि छत्तीसगढ़ का राजस्व का कुल कितना प्रतिशत खनिज संसाधनों के दोहन से प्राप्त होता है? कितना परसेंट होता है? एकदम याद करने वाला क्वेश्चन है, 27%। ठीक है, बी 27%, 27%। इसको आप एकदम अच्छे से याद कर लें, 27%, क्योंकि ये सब आगे जो आएंगे वो सब डेटा वाले क्वेश्चन रहेंगे। इसमें कुछ प्रीवियस डेटा भी रहेगा जिसको मैंने समझाने के लिए डाला है कि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, खनन उत्खनन क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में भागीदारी की प्रवृत्ति स्थिर कीमतों पर वर्ष 2011-12 से 16-17 की अवधि में क्या है? बढ़ने की है, घटने की है, स्थिर रहने की, उच्चावच की? ठीक है, तो इसमें क्या है, घटा है। ठीक है, 2012 से 2016 तक क्या हुआ है, सकल घरेलू राज्य उत्पाद भागीदारी प्रतिवर्ष स्थिर कीमतों पर घटी है। ठीक है, 2011-12 से लेकर अब देखते हैं। अब ये क्वेश्चन करंट के हिसाब से आएगा। ठीक है, तो करंट में क्या है, 2018-19 में 11.38% योगदान रहा, फिर घट के एक साल बाद 10.54% हो गया, फिर बढ़ा है 11.72%, फिर घटा है 10%, फिर थोड़ा बढ़ा 10.37%, फिर बढ़ा है थोड़ा सा ही 10.52%। तो क्या बोलेगा, अगर पूछा कि 2018-19 से 2023-24 के बीच की कैसी स्थिति रही है, पूछेगा खनिज में, तो उच्चावच की स्थिति रही है। कभी ऊंचा हुआ, कभी नीचा गया, तो इसे उच्चावच कहते हैं। ठीक है, अधिकांश क्वेश्चन में आंसर उच्चावच ही होगा, पर 11-12 से 16-17 तक लगातार घट ही रहा था। ठीक है, इसीलिए घटना बोला गया है। अगला है, खनन एवं उत्खनन क्षेत्र की भागीदारी इस राज्य सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर कीमतों पर सबसे अधिक कमी किस वर्ष में आई? सबसे अधिक कमी बोला है। ठीक है, तो 18-19, 17-18, 19-20, 20-21। देखिए, हमको पता है कि क्या हुआ था। 20-21 वाला काल ऐसा रहा जब कोविड-19 से हम घिर चुके थे, लॉकडाउन्स लगे, जिसके कारण क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा कमी आई थी। ठीक है, तो 20-21 में सर्वाधिक कमी देखी गई है अभी तक। अगला है, छत्तीसगढ़ में खनन तथा उत्खनन क्षेत्र से प्राप्त आय की वृद्धि दर 2013-14 से 17-18 की अवधि में किस वर्ष ऋणात्मक रही? पूछा है, ऋणात्मक रही। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15-16 में ऋणात्मक रही।
अगला है, अब यही क्वेश्चन आप करंट के हिसाब से तैयार करिए। सभी डेटा याद करिए और कहाँ पे घटा है, कहाँ पे बढ़ा है, पूरी स्थिति कैसी रही, टोटल कितना आ रहा है, ये सब आपको याद करना है। वर्ष 2023-24 में इस राज्य में खनिजों से प्राप्त राजस्व आय को अधिकतम करने में किस खनिज का महत्वपूर्ण भूमिका है। तो देखिए क्या होता है कि जो अ, खनिज राजस्व होते हैं उनमें सब मतलब सर्वाधिक खनिज उत्पादन में क्या होता है, छत्तीसगढ़ में कोयला का सबसे ज्यादा उत्पादन भी है, भंडारण भी है। ठीक है, तो यही खनिज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाता है। ठीक है, कि कोयला से ही सबसे ज्यादा राजस्व आय को प्राप्त होती है। तो आंसर हो जाएगा एक, कोयला। मतलब खनिज से प्राप्त राजस्व आय में सबसे अधिक योगदान किस खनिज का होता है, आंसर हो जाएगा कोयला। ठीक है, अब इसी को आपको बदल बदल के पूछेगा। जैसे यहाँ पे हमने डेटा कुछ मेंशन किया हुआ है, छत्तीसगढ़ के राजस्व आय में खनिजों का योगदान, तो कोयला का, अकेले कोयला का है 37.71%। फिर आता है लोहा। लोहा देखिए भंडारण में आता है चूना पत्थर, लेकिन चूना पत्थर का जो कीमत है वो कोयला से लोहा से क्या है, कम है, इसलिए लोहा अधिक योगदान देता है चूना पत्थर से। ठीक है, तो लोहा का है 29.51%, खनिज राजस्व में योगदान चूना पत्थर का है 5.30%, और अन्य का है 27.48%। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य को वर्ष 2023-24 में खनिज से कितनी राशि करोड़ रुपए में देखना है, राजस्व के रूप में प्राप्त हुआ। ठीक है, कितना प्राप्त हुआ, ए बी सी डी, चार ऑप्शन है, इसमें से आप किसी एक ऑप्शन में अपना आंसर जरूर बताएं। और मैं 5 तक गिनूंगी, आप इसके बाद अपना आंसर लिख दें, नहीं तो मैं तो हूँ आंसर बताऊंगी। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, 12941.33, मतलब 12,941.33, 12,941.33। ये जो डेटा होते हैं ना, इसको ऐसे ही सिंगल सिंगल नंबर से याद करिए, जो आपको जैसे सहूलियत लगे। हमको क्या करना है, याद करके हमको आंसर बस टिक करना है। ठीक है, हमको कोई वहां पे एकदम किसी को बताना नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, अपने हिसाब से अपनी सहूलियत से आप याद करिए, 12,941.33 या 12,941.33, ऐसे करके याद कर लीजिए। ठीक है, ये इतना क्या हुआ, इतने करोड़ रुपए हमको राजस्व से प्राप्ति हुई है। अगला है, वर्ष 2020 है। वर्ष 2023-24 के लिए छत्तीसगढ़ कुल राजस्व आय में मुख्य खनिज का हिस्सा क्या है। मुख्य खनिज, खनिजों को दो भागों में बांटा जाता है, एक मुख्य खनिज और एक आते हैं गौड़ खनिज। ठीक है, तो मुख्य खनिज का हिस्सा के लिए कितना है, मुख्य खनिज हमेशा 90 प्लस में रहता है, ये हमेशा हर साल चेंज होते रहता है। कभी 92.8 रहता है, कभी 94.6 रहता है। इस साल है 97 और 3, 97% जो है खनिज राजस्व का वो मुख्य खनिज से आया है, और 3% आया है गौण खनिज से। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी, 97%। अगला यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, वर्ष 2023-24 के अनुसार राज्य में मुख्य खनिज का योगदान 97% एवं गौण खनिज का योगदान 3% है। अगला है, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2023-24 में गौण खनिजों का उत्पादन मूल्य कितना है। गौण खनिजों का उत्पादन मूल्य पूछा है। ठीक है, उत्पादन मूल्य, अब उत्पादन मूल्य देखना है गौण खनिजों का, तो 33,495 लाख रुपए, या फिर 246.72 करोड़ रुपए, 278.97 करोड़ रुपए, या फिर 252.95 करोड़ रुपए। इसका आंसर क्या है, आंसर है टू, दो दूनी चार और दो तिहा छः। ठीक है, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिहा छः, 246.72, 246.72, 246.72। इसमें टू का टेबल याद रखिए, 246.72, 246.72। ऐसे कर करके बार बार अगर आप याद करेंगे ना, तो याद इतना रहेगा कि एग्जाम में एटलीस्ट ना क्लिक हो जाएगा कि हाँ ये ऐसा कुछ डेटा है। ठीक है, तो आप गौण खनिजों का उत्पादन मूल्य याद रख लीजिए, 246.72 करोड़ रुपए। ये कितना परसेंट है, ये खनिज राजस्व का 3% है। तो अब मुख्य खनिज का भी देखते हैं, मुख्य खनिज का भी है इसमें। देखिए, गौण खनिजों का उत्पादन मूल्य 2,246.72 करोड़ रुपए रहा है। और ये स्रोत है आर्थिक सर्वेक्षण का। अगला है, छत्तीसगढ़ के पास भारत की 18%, मतलब भारत की कुल जमा खनिज का 18% है, किसमें 18% है।
कोयला में है। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य भारत में निम्नलिखित में से किस खनिज का सर्वोच्च उत्पादक है? किस खनिज का सर्वोच्च उत्पादक है? क्वार्टजाइट का। ठीक है। खनिज का सर्वोच्च उत्पादक बोलने का ये मतलब नहीं है कि वो कोयला से हो या डोलोमाइट से हो। वो ये पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी खनिज है जो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा मात्रा में उत्पादित की जा रही है। तो वो तो कोयला नहीं हो सकता, क्योंकि कोयला में तो हम थर्ड है। और डोलोमाइट भी नहीं हो सकता, लोहा भी नहीं हो सकता, क्योंकि उड़ीसा ये सब क्षेत्र हमसे ज्यादा लोहा उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका क्वार्टजाइट। अगला है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य कौन सा है? खनिज उत्पादक छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य है। कौन से नंबर का खनिज उत्पादन राज्य है? तो याद रखिएगा अच्छे से, एकदम अच्छे से, एग्जाम में कैसे भी पूछे कि खनिज उत्पादन में अभी छत्तीसगढ़ उत्पादन और भंडारण दोनों में ही तीसरे नंबर पे है। ठीक है। पूछेगा उत्पादन पूछेगा या भंडारण पूछेगा तो एकदम आंख बंद करके थर्ड नंबर पे लगा देना है। ठीक है। अब प्रॉपर किसी खनिज को पूछ रहा है तो वहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, लेकिन ऐसे ही बस पूछ रहे हैं खनिज उत्पादन बस पूछ रहे हैं तो क्या बोलना है? थर्ड है। दोनों में उत्पादन या भंडारण दोनों में ही तीसरे स्थान पर है। ठीक है। अगला है देश के खनिज उत्पादन राज्यों में छत्तीसगढ़ किस स्थान पर है? अगेन वही आंसर है, उत्पादन राज्यों में। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला है इस राज्य में सबसे अधिक किस खनिज का उत्पादन होता है? किस खनिज का उत्पादन होता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, किस खनिज का उत्पादन होता है? कोयला का उत्पादन होता है। ठीक है, कोयला का उत्पादन होता है। अब देखते हैं इसमें डेटा क्या है कोयला उत्पादन का, चूना का, लोहा का और बॉक्साइट का। इस राज्य में वर्तमान में खनिज उत्पादन क्रम है कोयला का 1846-30 हजार टन है। 1846-30 मतलब 1,84,630। ये ऐसे करके याद करेंगे ना तो याद नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं फिर आप भूल जाएंगे। 1846-30 करके याद करिए। 1846-30 हजार टन है। और चूना पत्थर का है 44,733। चूना पत्थर का बहुत ही इजी है, 44,733 हजार टन। कोयला का है 1846-30 हजार टन। फिर 44,733 चूना का है, चूना का पत्थर का है। और 42,54,9, 42,54,9, 42,54,9, 42,54,9 ये किसका है? लो है इसका है। और 10,56,000 टन, 10,56,000 टन बाक्साइड का है। ठीक है, यानी फिर से देखते हैं कोयला का है 1846-30 हजार टन, चूना का है 44,733 हजार टन, लौह अयस्क का है 42,54,9 हजार टन, बाक्साइट का है 10,56,000 टन। ठीक है, 10,56,000 टन। इसको आप एकदम अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और याद कर लें। अगला है किस खनिज के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का भारत में हिस्सा अधिक है? ठीक है, कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर या बाक्साइट। तो किसमें है? लौह अयस्क में है। अधिक पूछा है और सर्वाधिक पूछा है, दोनों में फर्क होता है। ठीक है, अधिक पूछेगा तो नॉर्मल वे में लेना, लेकिन सर्वाधिक पूछेगा तो फिर छत्तीसगढ़ से किसी ऐसे खनिज को आपको ऑप्शन में देखना है जो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या हो रहा है? उत्पादन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क का उत्पादन प्रतिवर्ष 2011-12 से 15-16 की अवधि में क्या रहा है? बढ़ाव, घटाव, स्थिर या अनियमित? तो देखिए कभी बढ़ता है ये, कभी घटता है। तो ठीक है, तो अनियमित स्थिति में रहा है, उतार चढ़ाव की स्थिति में रहा है। देखते हैं हम लौह अयस्क के उत्पादन में क्या है। इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और पढ़ लें। ठीक है, 2015-16 में 26,718 रहा है। 2016-17 में फिर बढ़ा है, फिर बढ़ा है, फिर बढ़ा है, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर क्या हुआ 20-21 में थोड़ा बढ़ा है, फिर अभी 21-22 में थोड़ा बढ़ा है, मतलब बीच में थोड़ा तो कम हुआ था, तो इसीलिए अनियमित रहा है। 2022-23 में 42,549 यानी कि 42,550 भी करके याद रखेंगे तो भी याद रखेंगे। ठीक है, 42,54,9, 42,54,9 ऐसे करके अभी याद किए थे हम। तो इस साल कितना रहा है लौह अयस्क का उत्पादन? 42,54,9, 42,54,9, 42,54,9 ऐसे करके याद रखेंगे। अगला है राज्य के किस खनिज पदार्थ का देश के खनिज उत्पादन में अधिकतम हिस्सा है? किस खनिज पदार्थ का देश के खनिज उत्पादन में अधिक हिस्सा है? तो देखिए टीन अभी तक छत्तीसगढ़ में 100% उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, भंडारण में कुछ स्टेट सामने आए हैं, पर अभी टीन एकमात्र ऐसा अयस्क है जिसका सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही उत्पादन हो रहा है, भारत के किसी राज्य में नहीं होता है, सिर्फ छत्तीसगढ़ उत्पादन करता है। ठीक है, तो 3 आ जाएगा इसका आंसर। अगला है इस राज्य में निम्नलिखित किस खनिज का सर्वाधिक भंडारण है? कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट या चूना पत्थर?
सर्वाधिक भंडारण पूछ रहे हैं, तो देखिए हमारे यहाँ भंडारण किसका सर्वाधिक है? कोयला का है। कोयला का भंडारण मांड घाटी क्षेत्र में भी हुआ है, हालांकि वहां से अभी तक प्रॉपर वे में उत्पादन चालू नहीं किया गया है, पर भंडारण है। ठीक है, अब देखते हैं कोयले के भंडारण क्षेत्र में। अभी उत्पादन को देखा था हमने, उस पर कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, भंडारण उत्पादन दोनों अलग अलग होते हैं। भरण भंडारण हमेशा उत्पादन से ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखते हैं कोयला कितना है। 69,342 मिलियन टन है। चूना पत्थर 10,80,5 मिलियन टन है। लौह अयस्क है 48,58 मिलियन टन। और डोलोमाइट है 918 मिलियन टन। उत्पादन प्रति वर्ष चेंज होते रहेगा, लेकिन भंडारण चेंज नहीं होगा अनलेस अनटिल जब तक किसी जगह में कोई खोज ना हुई हो। ठीक है, डोलोमाइट 918 मिलियन टन है और बॉक्साइट 174 मिलियन टन है। ठीक है, कोयला 69,342, चूना 10,80,5, लौह अयस्क है 48,58 लौह अयस्क है। डोलोमाइट है 918, 9 दूनी 18, 48,58, 10,80,5, 69,342 कोयला है। बॉक्साइट है 174 मिलियन टन। ठीक है, अगला है देश के लौह अयस्क भंडार का लगभग कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ में है? ठीक है, तो इसका आंसर पहले कुछ और था, पहले लगभग 18-19% था, लेकिन करंट में ये अभी 21.60% कितना है यहाँ पे? देश के कुल लौह अयस्क का भंडारण छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, 21.60%। और उत्पादन कितना है? 15.90%। अगला है भारत में कुल लौह अयस्क का कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ में पाया जाता है? अगेन वही आंसर हो जाएगा हमारा, कितना आंसर? 21.60%। इतना पाया गया है, लेकिन सब सभी जगहों में भी प्रॉपर वे में उत्पादन नहीं हो पाया है। ठीक है, अगला, इस राज्य में कौन सा खनिज उत्पादन प्रमुख खनिज उत्पाद नहीं है? प्रमुख खनिज उत्पाद नहीं है बोला मतलब मुख्य खनिज नहीं है, वो गौण खनिज है। ठीक है, कोयला, डोलोमाइट, कोयला, लौह अयस्क। तो इसमें क्या है? डोलोमाइट जो है ये मुख्य खनिज में नहीं आता, ये किस में आता है? गौण खनिज में आता है। ठीक है, और चूना पत्थर किस में आता है? वो मुख्य में भी आता है, वो गौण खनिज में भी आता है। अगर क्वेश्चन पूछे तो फिर कंफ्यूज नहीं होना है। कोयला हमारा मुख्य खनिज में नहीं, चूना पत्थर मुख्य खनिज में भी है और गौण खनिज में भी है। डोलोमाइट है एकमात्र ऐसा सीएमडीसी का प्रोडक्ट जिसको सीएमडीसी क्या करती है? गौण खनिज है, लेकिन वो उत्पादन कर रही है। ठीक है, उस पर उसका काम चल रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे मुख्य खनिज कौन कौन से हैं और गौण खनिज कौन कौन से हैं। ठीक है, तो मुख्य खनिज है कोयला, लोहा, टीन, बॉक्साइट, हीरा, गार्नेट, अलेक्जेंड्राइट, सोना, मोल्डिंग सैंड, रनर मोल्डिंग सैंड, ग्रेफाइट, बेलेडियम, चूना पत्थर। ठीक है, चूना पत्थर उच्च श्रेणी मुख्य मुख्य खनिज का हिस्सा है और चूना पत्थर निम्न श्रेणी गौण खनिज का हिस्सा है। ठीक है, गौण खनिज है चूना पत्थर, पत्थर, सोपस्टोन, फर्शी पत्थर, मिट्टी, फायर क्ले, चाइना क्ले, व्हाइट क्ले, रेत, क्वार्टज, क्वार्टजाइट, सिलिका, मुरुम, डोलोमाइट। डोलोमाइट यहाँ पे है। ठीक है, डोलोमाइट और चूना पत्थर दोनों, मतलब डोलोमाइट, हाँ, डोलोमाइट, ग्रेनाइट और कोरंडम। इसके आगे मैं सीएमडीसी को ही भी बताऊंगी। फिर अगला है छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आ गया। ठीक है, सीएमडीसी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो एकदम अच्छे से याद रखिएगा, 7 जून 2001। ठीक है, 7 जून 2001 को क्या हुई थी? सीएमडीसी की स्थापना हुई थी। इसका काम क्या है? छत्तीसगढ़ में खनिजों का उत्खनन काम करना। ठीक है, अभी वर्तमान में ये कितने खनिजों पे काम कर रही है? वर्तमान में 7 खनिजों पे काम कर रही है। 2023 में ही 2 खनिज ऐड किए गए हैं। अभी आगे आएगा क्वेश्चन में। अगला है दक्षिण पूर्वी कोयला क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? साउथ ईस्ट कोलफील्ड। ठीक है, साउथ ईस्ट कोलफील्ड का मुख्यालय कहाँ है? कोलफील्ड लिमिटेड। ठीक है, एससीसीएल कहते हैं इसको। कहाँ पे है एससीसीएल? ये ना सीआईएल के अंतर्गत, कोल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत एक क्या है, ये उसके अधीन है। ठीक है, ये क्या काम करता है? छत्तीसगढ़ में एससीसीएल यानी कि कोयला क्षेत्र का उत्खनन करता है। ठीक है, एससीसीएल करता है। इसका मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है? बिलासपुर में है। अब देखते हैं 1985 में इसका स्थापना हुआ था। बिलासपुर मुख्यालय है। उत्पादन हुआ 87 में। कार्य क्या है इसका? कोयला उत्खनन है। किसके अधीन है ये? सीआईएल कोलकाता के अधीन। अगला है, आ गया वही क्वेश्चन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। छत्तीसगढ़ राज्य
में छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की कितनी परियोजनाएं चल रही हैं? तो 2023 से पहले इसकी 5 परियोजनाएं चलती थी। कौन कौन सी चलती थी? ठीक है, कोयला, लोहा, अ, कोयला, लोहा, चीन, अ, आ गया कोयला, लोहा, बॉक्साइट, टीन, कोरंडम। ठीक है, कोयला, लोहा, बॉक्साइट, टीन और कोरंडम, ये 5 परियोजनाएं चलती थी। डोलोमाइट और डायमंड, ये परियोजनाएं 2023 में चालू की गई हैं। तो अब ये है, वर्तमान में 7 परियोजनाएं चल रही है। ठीक है, अब ये आ गया, सीएमडीसी कॉरपोरेशन का गठन कब किया गया था? कब किया गया था? 7 जून 2001। अगला है, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड का मुख्यालय कहाँ है? एसईसीएल का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा बिलासपुर। अब आखिरी क्वेश्चन हमारा, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की परियोजना में कौन सी परियोजना शामिल नहीं है? कोयला, लोहा, बॉक्साइट, डोलोमाइट, इनमें से कोई नहीं। तो अभी करंट के हिसाब से कोयला भी है, लोहा भी है, बॉक्साइट भी है और डोलोमाइट भी है। लेकिन जब ये क्वेश्चन 2018 में पूछा था तब डोलोमाइट को शामिल नहीं किया गया था। डी डी इस साल शामिल हुए हैं। ठीक है, 2023 में शामिल किए गए हैं डोलोमाइट और डायमंड। ठीक है, तो अभी तो डोलोमाइट भी आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सीएमडीसी के बारे में कुछ बातें। गठन है इसका 7 जून 2001, मुख्यालय है रायपुर। परियोजनाएं हैं इसकी, अभी मैंने बताया, कोयला, लोहा, बॉक्साइट, टीन, कोरंडम पहले से चल रही थी और डोलोमाइट और डायमंड अभी है। तो देखिए इसमें क्या है, कोरंडम और चूना पत्थर, एक दो ऐसे क्या बोलते हैं खनिज है। चूना पत्थर एक्चुअली नहीं है, क्योंकि चूना पत्थर निम्न श्रेणी गौण खनिज है, लेकिन कोरंडम पूरी तरह से गौण खनिज है। लेकिन वो किसकी परियोजना में है? कोरंडम और डोलोमाइट, ये अभी सीएमडीसी की परियोजना में शामिल है। ठीक है, कोरंडम और डोलोमाइट। बाकी सभी जो है, चूना पत्थर अभी शामिल नहीं है। चूना पत्थर अभी, सॉरी, सीएमडीसी की परियोजना में शामिल नहीं है, वो डोलोमाइट है। ठीक है, डोलोमाइट और डायमंड। ठीक है, तो आज का अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।